तो हमारी स्पिरिचुअल दीदी आ ही गई अपने असली फॉर्म में और आखिरकार गंध पे उतर ही आई। मजबूर कर दिया सामने वाले को भी बोलने के लिए। सामने वाला तो अभी भी इनकी इज्जत रख रहा है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और रही बात होटल की, तो होटल की बात आज उसने क्लियर ही कर दिया। होटल होटल होटल, शेम ऑन यू। शर्म किसको आनी चाहिए, आज तक आई नहीं। इतनी सारी हरकतें करने के बाद कुछ उनके लोग, टरो वाले लोग आके लड़ाई कर रहे हैं, मुझे भला बुरा बोल रहे हैं। अरे भाई, आप कितनी बार मैंने एक ही चीज़ बोली है कि आप अपने घर में एक ऐसी सिंगल महिला को अडॉप्ट कर लीजिए, फिर पता चलेगा, दिन में तारे नज़ारे सब दिखेंगे। जब आपकी घर परिवार की इतनी सी बात को इतना बड़ा बताया ही जाता है ना, इतना इतना बड़ा बना के बताया जाएगा, वो भी सिर्फ एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल तौर पे लॉन्च किया जाएगा। जैसे मूवीज़ रिलीज होती हैं इंटरनेशनल, तो उस तरीके से लॉन्च किया जाएगा आपकी घर की बातों को, और इस प्रकार से अपने फरिश्तों से गंध लगवा के बुलवाया जाएगा। तो भी आप ऐसी महिला का सपोर्ट करेंगी? हाँ बोलिए, टरू वाली इंडिपेंडेंट नारियाँ। मुझे आपको अगर गाली देकर सुकून मिलता है दे लीजिए, पर सच्चाई कड़वी होती है, बेहद ज़्यादा कड़वी होती है। खुद के ऊपर जब इंसान के ऊपर आती है तब बड़ी बड़ी बातें निकल आती हैं। जब आपकी खुद की माँ के साथ ऐसा आपकी कोई भाभी करे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप किस तरीके से उस महिला के लिए अपने विचार उत्पन्न करती हैं, आप एक बार खुद सोच के देख लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली जिसका जिज्जी कर रही थी बेसब्री से इंतज़ार, जिसके लिए थी इतना बेकरार, रोज़ कुछ ना कुछ ससुराल के रिगार्डिंग टाइटल डाल डाल के उत्पात मचाए हुए थी, आखिरकार वो टाइम आ ही गया। जी हाँ, फाइनली कागजी जिज्जा को आना पड़ा। जिज्जी ने जीजा को कहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तब तो तुमको बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं हुई होटल के कमरे में, और इस तरीके से घूर के टॉन्ट मारा था कि क्या ही बताएं दर्शकों। तो आज जिज्जा जी का भी रिप्लाई आ गया है और आप सबने देख भी लिया, बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो ये होटल की बात थी, कोई छोटी सी घटना हुई या फिर कुछ ऐसी बात हुई, उसको आपने इस तरीके से बता दिया जैसे कि भाई साहब कोई सेक्स रैकेट वाला कांड हो रहा होटल में, या फिर कोई ऐसी बहुत घटिया हरकत हो गई हो। टू बी वेरी फ्रैंक, आज ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि अब स्पिरिचुअल लोग जब अगर ये भक्ति की भावना को लेकर जिज्जी अपना स्वरूप बदलने की बात करती हैं, तो भगवान किसी को ऐसा स्पिरिचुअल ना ही बनाना। ये मतलब यार अध्यात्म तो नहीं है। आप ही बताओ, कोई अध्यात्म से अपना जुड़ाव करके तनाव से मुक्ति, शांति, सुकून से जीने को अगर ये कहते हैं, इस तरीके को उसके अंदर गंध भरा है और मन में सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना। बिंदी सिंदूर को तो सिर्फ हथियार बनाया गया, जैसे पहले बच्चे को लेकर भागी थी कि मेरे पीछे पीछे घुटने टेक के आएगा बंदा, कि नहीं जी चलो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, है ना। अगर तुम बोलोगी माँ से नहीं बोलना तो नहीं बोलूँगा, माँ को निकाल देना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जी हाँ, अब समझ में आता है कि जब कभी कभी आपके पास इंस्टाग्राम की कोई ऐसी पोस्ट दिख जाती है जिसमें अनाथ आश्रम होता है ना। अनाथ आश्रम कह रही हूँ, वो तो बच्चों का होता है, वृद्धाश्रम। उस वृद्धाश्रम में जब बुजुर्गों को देखते हैं तो लगता है यार कैसे लोग होते हैं, कैसे संतान होती है। तो ऐसी ही कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां, शायद कुछ लोग होते होंगे जो उनके जाल में फंस जाते होंगे और अपनी माँ के लिए स्टैंड नहीं ले पाते होंगे। ऐसी ही लड़कियों को इंडिपेंडेंस देने के लिए वो अपनी माँ को ऐसी हाल में छोड़ आते हैं। तमाम ऐसे ग्रुप हैं इंस्टाग्राम पे, आप उनको चेक करो, उनकी कहानियाँ सुनो जाके। सब अपनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ बताते हैं कि हमने अपनी जमा पूंजी सारी खर्च कर दी, हमने अपनी चाहतों को काट के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। कई लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि मेरा बच्चा विदेश में जॉब कर रहा है, मेरा बच्चा दिल्ली में कर रहा है, मुंबई में कर रहा है, और मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ गया। वो माँ बाप जो अपना सब कुछ काट के जोड़ के अपने बच्चे के लिए हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं,
और उनके पीछे होते हैं कुछ ऐसे बच्चे, हमारी इंडिपेंडेंस दीदी जैसे, चाहे वो लड़के हों या लड़की। तो यही सच्चाई है दर्शकों। वैसे दीदी कैसा लगा? वैसे तो देखो, मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि किसी का पास्ट यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। वाईटी है, सोशल मीडिया है, पर एक बंदा कब तक बर्दाश्त करेगा? ना तो आपने उसकी बहन को छोड़ा है, ना आपने उसकी बुजुर्ग माता को छोड़ा है। तो आज उसके मुंह से सुन के कैसा लगा हैं? अरे कौन सी बात, पता नहीं ये है ना। तो चलिए, बहुत ही अच्छे टॉक में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जवाब दे सकते हैं, प्रूफ के साथ। पर क्या है ना कि हम सोचते हैं क्या फायदा, सेम ऑन यू, सच में सेम ऑन यू। ये वही बात होगी, सोच हुआ खा के बिल्ली हज को चली, मक्खी फिर से आ गई, है ना। तो ये बात सुन के दिल से अगर मैं सोचूं या बोलूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन यही तो आप लगातार करती आई हैं, और खुद तो कभी कभार करा है आपने ऐसे गुस्से में आके उबाल खा के। लेकिन गाली गलौज वाले जो आपके फरिश्ते हैं, जिनका कल परसों में आप धन्यवाद बोल रही थी, थैंक यू बोल रही थी, उन लोगों तो न जाने कितनी बार ऐसी हरकतें करी, कितनी बार, मतलब अगर काउंट करो तो काउंट कम पड़ जाएगा। तो उनके द्वारा आपने उनकी माँ के बारे में इतनी घटिया बातें बोली, बहन के बारे में, अंकुश के बारे में तो कभी भाभियों से चक्कर है, न जानी कितनी भाभियों के साथ चक्कर है, ऐसा वैसा, कभी सोने के कंगन उसकी माँ को दिलवा रही हैं, मतलब बड़े घर की लड़की पटा रहा है, मतलब क्या क्या नहीं बोला गया। यही महिला है जो बोल रही थी कि तुम पसंद करे थे तो कोई ऐसी पसंद करते जिससे मुझे जलन तो होती। और मम्मी जी को ज्ञान दे रही थी, ज्ञानवती कह रही थी कि जो है आप जितना सुकून से जी रहे हैं उसके बाद आने के बाद जो है आप सुकून से जी ना पाएंगे, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ उनको। वाह जिज्जी वाह, आपके युग में जितना भी, अब 1 साल के अंतर्गत जितने दिन भी वहाँ रही हैं, उतना दिन तो मम्मी पालने में झूली हैं। अब वो थक चुकी हैं पालने में झूल कर, तो तुम्हारे जितना सुख उनको चाहिए नहीं दीदी। ये बात सुन के कैसा लगा कि अगर हम देना चाहें प्रूफ तो बहुत सारे दे सकते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर खोल सकते हैं, पोलम पट्टी आपकी प्रूफ के साथ। और जो इनकी बात थी 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये कितना कड़वा लग रहा है। और यकीन मानिए आपको भी सुन के खून खौला होगा। मेरा मानना ये है कि ऐसी हरकतें करना ही क्यों। इस बंदे ने इतने दिनों बाद, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद आज ये झुल्लाहट में बोला है। बहुत दिनों से ये कंट्रोल करते आ रहा है आपके द्वारा, न जाने कितनी बार विगत, जब से वो काला मुंह पीला मुंह वाला आप सीरीज चला रही हैं, आपने कितनी बार इस बंदे को टारगेट किया, फिर भी उसने हमेशा अपने बच्चे की माँ की रिस्पेक्ट रखी है। क्योंकि पहले देखिए, जो भी था, जैसा भी था, जिसका जो भी था, XYZ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप एक रिश्ते में बंधी थी, अभी भले आपका कागजी वाला रिश्ता भी ख़त्म हो जाए, लेकिन कहलाएंगे एक्स वाइफ ही, कहलाएंगी एक बच्चे की माँ, अंकुश की एक्स वाइफ। तो कुछ लोग होते हैं यार, वो इतना नीचता नहीं कर पाते हैं। आपको सुन के कितना बुरा लगा होगा। आज आपने उस बंदे को मजबूर कर दिया कि हम ना प्रूफ के साथ। इससे पहले भी एक बार जब आपने मजबूर किया था तो भी बंदे ने सिर्फ इतना ही बोला था कि हमारे पास भी ना बहुत सारे प्रूफ हैं, होटल और यहाँ वहाँ बहुत सारी बातें जब आपने बोली थी तब। लेकिन उस बंदे ने एक बार भी कुछ खोला नहीं था पोलम पट्टी आपकी। क्यों? क्योंकि उसको पता है सभ्यता ये नहीं होती। कभी तो आपका अच्छा रिश्ता था, और यही हर एक इंसान की पहचान होनी चाहिए कि भाई अभी जो चल रहा है चलने दो, लेकिन एक डिग्निटी के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करो। एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म करो कि कभी एक दूसरे को दिखो, टकराओ तो आंखें ना चुरानी पड़े, शर्मसार ना होना पड़े। अगर तुम कल को तुम्हारे बच्चा जो है ना यार, उसको लोग कितना जीना हराम करेंगे। कल परसों भी मैंने बोला था, उसका स्कूल कॉलेज में जीना हराम हो जाएगा ये तुम्हारे ये सब बदतमीज़ी के चक्कर में। वैसे भी इसमें कुछ हो नहीं सकता। हाँ, बस एक चीज़ हो सकती है, डॉलर, जो कि बड़ी जिज्जी का कहना है कि इज्जत का अचार डालेंगे, डॉलर होने चाहिए। तो डॉलर होने चाहिए, इज्जत का अचार डालेंगे, वही वाली बात हम समझ रहे हैं आपकी। कितना बुरा लगा होगा आपको सुन के। ऐसी चीज़ें काहे करते हो कि किसी को मजबूरन ये बोलना पड़े। कैसा लग रहा है?
पहेली बुझाती रहती हो, कभी कुछ होटल और मुंह काला। पूछ लिया कहाँ पे पकड़ा? हाँ, कैमरा है, कोई न्यूज़ चैनल में निकला है? भाई प्रूफ है दे दो, या फिर यहाँ पर सिर्फ कहानियाँ बुझाओगे अपने ट्रू वालों को, बस ऐसा दोगे कि जाओ अपने कागजी जीजा को गरिया के आओ। हम तो उसके चरित्र के ऊपर लांछन लगाते रहते हैं, आज तुम्हारे लिए भी मौका है। बाकी गाली गलौज वाले तो फरिश्ते दीदी ने पाल ही रखे हैं, वो कोई भी सुनहरा अवसर कभी भी ड्रॉप नहीं करते हैं, जैसे मिलता है बस तुरंत शुरू हो जाते हैं। इसके साथ कल दीदी ने टाइटल के साथ भी छेड़छाड़ किया था। टाइटल लिखा था हाँ मुझे समन मिल गए हैं, और कैसे मैं छोड़ दूँ, आई एम मैरिड है। और वीडियो में बता रही कि ना आज तक तो मुझे ऐसा कोई समन रिसीव नहीं हुआ, ना ही मुझे कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई, नहीं कोई कागज़ मिले, ना ही हमारे वकील के द्वारा। वहाँ बात कर रही थी बिलासपुर कोर्ट की, जबकि ये नियरेस्ट जिज्जी के कोर्ट में मिला है। और अब तो भैया हाथ से थमाए जाएंगे जिज्जी को, बाकायदा ये साथ में आएंगे, इनके साथ में एक बंदा भेजा जाएगा कि भाई हमारी परम शत्रु बीवी को चल के ये दे दो, थमाए दो। काश कि ऐसे तो वो रिजेक्ट मार देगी और अकेले जाने पर तो इनसे लांछनें लगा देगी कि वो आदमी बम बांध के आया था, हमारी सारी फैमिली को उड़ाना चाहता था। वैसे भी गली गुजरने पे ऐसा काम कर चुकी हैं दीदी, तो बेहद शर्मनाक हरकत थी। खुद ये बंदी इतने दिनों से उल्टे पुल्टे टाइटल डाल के ससुराल का नाम भुन के सिर्फ डॉलर बनाए जा रही है। मतलब दर्शकों मान के चलो, आप लोग खुद ही देख रहे हो नॉर्मल इनके वीडियोस पे क्या व्यूज़ होते हैं, और जब ससुराल का मुद्दा बुनती हैं तो क्या व्यूज़ होते हैं। लेकिन इल्ज़ाम इनके जो भक्त लोग हैं, इनके मतलब परमात्मा ने जिनको भेजा है धरती पे अवतार दिया है कि भाई जाओ परेतिन का तुम उद्धार करो। परेतिन भगवान का रूप है और तुम लोग देवता का रूप हो, और देवता रूपी राक्षसों जाओ दीदी के प्रति जो भी बोले उसको लड़ के आओ। भले दीदी की बात में दम ना हो, भले दीदी बिना सिर पैर की बातें करें, हैं ऐसे इंसान को समाज में पागल कहा जाता है। बिल्कुल पागलों वाली हरकत कर रहे हो दीदी। कितनी बार बोला है मानसिक रोगी हो चुकी हो, डॉक्टर से मिल लो। कहा कि इस प्रकार की हरकतें शोभा नहीं देती। तुम्हारा पति भी अब कोट पैंट पहनेगा, तुमने मंगलसूत्र पहन के दिखाया था, तो उसको भी जाना है बारात। नहीं 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 नहीं, अब बारात ऐसी वैसी किसी की नहीं, शिव जी की बारात का बात हो रहा था वहाँ पे। तो दीदी बहुत तिलमिलानी है दर्शकों, और दीदी का फिर से प्रीमियर लग चुका है। दीदी फिर से आएंगी यहाँ पर, कुछ उल्टी पुल्टी बकलोली करेंगी, बकलोली वाली बातें करेंगी। प्यार मोहब्बत, ऐसे शादी करी वैसे शादी करी, उसका भी जवाब तुम्हें मिल ही गया। वैसे हम लोग ही ये जवाब दे चुके हैं, अंकुश के दिए बिना भी दे चुके हैं कि कोई भी लड़का अपनी मनपसंद लड़की लाने के लिए, बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी फैमिली के विरुद्ध जा सकते हैं। उनके अंदर स्टैंड नहीं ले पाते हैं भाई। उनका होता है कि माँ बाप जब इमोशनल अत्याचार करते हैं तो अच्छों की ढीली हो जाती है। माँ और बाप का रोना कोई नहीं देख सकता है ना, ऊपर से माँ बाप ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, तुम अगर लाओगे तो मेरी लाश से गुजरना होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें है ना, लेकिन हर कोई के अंदर इतना पेशेंस और दम नहीं होता है कि अपने माँ बाप को मना सके। बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं। तुम भाग्यशाली थी दीदी, फालतू के चोचलों में न पड़ती है, दूसरों की लाइफ से इतना ज़्यादा इंस्पायर होके उनकी लाइफ की कॉपी ना करती तो तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी कुछ और होती, कुछ और तरीके से जी रही होती। तुम्हारी खुशियों को देखकर कोई ऐसी लाइफ जीना चाहता था। अपने कभी ये जलनखोरी दूर छोड़ कर, सब कुछ इधर उधर किनारे रख के, ऐसे वो अपनी वीडियो देखो जैसे तुम एक नई श्रोता हो, नई व्यूअर हो। तुम जानती नहीं हो, ना अंकुश को जानती हो ना अपने आप को जानते हो। तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसी फैमिली मिली थी, और कहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती, कहाँ पर मतभेद नहीं होते। अरे यार सबके साथ होते हैं। आप में से जितने लोग देख रहे होंगे कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से, जब नई नई शादी हुई होगी, 1-2 साल में ऐसी चीज़ें तमाम आई होंगी जब आप रोए होंगे, सोचे होंगे, मन में भी बहुत बहुत ख्याल आए होंगे। आप सबका तो पता नहीं, मेरे साथ ऐसा ज़रूर हुआ। कई बार मुझे लगा कि नहीं, मेरे विचार किसी और से नहीं मिल रहे हैं, किसी और के विचार मेरे से नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी लगता था यार क्या ही कर लिया है, ज़िंदगी अजीब अजीब से लगता था। ख्याल आते थे कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें नहीं समझ रहे और वो समझते हैं कि ये हमें नहीं समझ रही, हमारे घर के रिचुअल्स को नहीं समझ रही। पर 1-2 साल बाद वो हमें अच्छे से समझ जाते हैं, हम उन्हें अच्छे से समझ जाते हैं। यही होता है। और फिर भाई आपके बिना उस घर में कुछ होता नहीं है, लेकिन बस सोच सोच के बात होती है। थोड़ा पेशेंस रखना होता है। और
दूसरी बात तो यार, किस घर में लड़ाई झगड़े मनमुटाव नहीं होते? क्या हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे झगड़े नहीं होते, मनमुटाव नहीं होते? क्या हमारी पेरेंट्स की बातें हमें बुरी नहीं लगती है ना? तो वैसे उस घर में भी, लेकिन हमारी जिज्जी तो ख़याली पुलाव वाली दुनिया में जीने वाली लड़की थी। ख़याली पुलाव छोड़ दो, रील वाली दुनिया में, है ना? जो रील ये लोग देखते हैं इनको लगता है कि यही दुनिया है। जब आप उदास हो तो झोला उठाओ, घूमने चले जाओ। आप चाय को जियो, आप खाने को पियो, आप ज़ीरो ऑयल करो, आपकी ज़िंदगी में जो भी लगे कि इंटरफेरेंस कर रहा है उससे कट ऑफ कर लो। घर में अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, इसका मतलब वो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, मतलब आप उस घर में सुख नहीं हो, मतलब सुखी नहीं हो और आपको वहाँ पे सुकून नहीं है। तो आप भाई इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ लो। यही सारे नारे आपने बुलंद करे हैं और आप फिर यहाँ पे आके लांछन लगा रही हैं। बातों बातों में तो अंकुश की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कोई गलत काम भी करे या फिर कोई गलती भी कर दे, अगर कोई भी सब्सक्राइबर उसको कुछ बोलता है कि भाई तुमने ये करा। अभी लास्ट अगर इंसिडेंस ले लें, उसकी मम्मी का पर्स जो वो खुद ऑन कैमरा दिखा रहा था, हालांकि कई लोग अपने पर्स में क्या रखते हैं वो अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। तो ऑडियंस का और सब्सक्राइबर्स का यही कहना था कि मम्मी जी खुद अपना पर्स दिखाती कि वो अपने पर्स में क्या क्या लेकर चलती हैं, वो चीज़ दूसरी है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाना चाहिए था इस प्रकार से। हालांकि वो उनकी माँ है, उसमें ऐसी कोई चीज़ रही नहीं होगी, पर अगर हम एक फ़ीमेल नज़रिए से देखें तो बिल्कुल सही बात बोली। बंदे ने एक्सेप्ट किया, सॉरी भी बोला, और दीदी ने जो इतना बड़ा एलिगेशन भी लगाया, चक्कर वाला, महिला वाला ना, तो उसके रिगार्डिंग भी इस बंदे ने देखो क्या बोला। वैसे तो आपने सुना ही होगा, पर इसको एक बार सुनिए, फिर मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी। ऐसे काम ना करो, सो चूहा खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली बात है। चलो मान लेते हैं फिसल गया, किसने किया आजाद? किसने किया आजाद? उतार के रख दिया, निकल फिसल गई। लेकिन अब अगले डिसीजन लिए सोच समझ के लिए। अगर ये चीजें पहले होती ना, यहाँ पे सब बढ़िया तरीके से चलता, यही अपना सॉफ्ट कॉर्नर पहले दिखाया होता दीदी ने। अपने शब्दों में नरमाई नहीं है, अग्रेशन है, घमंड है, किसको नीचे रखती? अरे नीचता है भाई, घमंड नहीं है, जलनखोरी। सब चीजें छोड़ी। यहाँ पर बंदे ने बोल भी दिया कि चलो मान लेते हैं एक बार कि हम फिसले गए, तुम्हारे हिसाब से मैंने कोई सेलेक्ट कर ली, और मान लो इन्होंने सेलेक्ट भी कर ली, तो भाई आप 3 साल से मैडम कहाँ थी? कभी गोवा, कभी उत्तराखंड। जिसको घर बसाना होता है ना, लड़ाई 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की होती है। जिसको वापसी करनी होती है, जब आप अकेले अपने घर में सो रही थी या फिर कहीं घूम रही थी, कभी कानपुर तो कभी कहाँ, तब आपने नहीं सोचा कि यार मेरा पति अकेला है, उसका कोई अफेयर ना चल जाए, उसका कहीं पे कुछ चक्कर ना चल जाए, मैंने उसको अकेला छोड़ रखा है, मुझे इतने दिन तक उसको नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने लिए जहर घोल रही हूँ। एक बार भी नहीं सोचा। मतलब इस महिला की सोच देखिए, मतलब मैं चाहे आपको जितना गरियाऊँ, चाहे जितना नीचा दिखाऊँ, चाहे जितना जलील करूँ, लेकिन तुमको ना मुझे ही चाहना है। ऐसा आज तक हुआ है? कहीं पर हुआ? आप लोग बताइए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के साथ कोई भी हरकत करें और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्यार करे। इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, और ना ही ऐसा कहीं पर हुआ है। तो चलो, बंदा ने मान लिया कि भाई, अब जाहिर सी बात है यार, इसमें कहने वाली, रोने धोने वाली, आई एम मैरिड, मैं सिंदूर लगाऊंगी, मैं 16 श्रृंगार करके आऊँगी, ये आप पता नहीं, मुझे यही लगता है कि यहाँ से कुछ मामला गड़बड़ हो चुका है। क्योंकि ये वो महिला कहती, अंकुश को मैं ज़रूर गलत बोलती क्योंकि इसके मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। अगर अंकुश एक रिलेशनशिप में होता, शादीशुदा लाइफ में होता, उनका दोनों का संबंध अच्छा होता, भले छोटी नोक झोंक होती, तो भी गलत होता अंकुश यहाँ पर आप भूल गई। टाटा बाय बाय गुड बाय। पति की टांग टूटी पड़ी है, बंदा ऐसे टांग लिए पड़ा है, माँ उसको भैया सुसु पॉटी करा रही, बहन आए कि अपना फ़र्ज निभा रही, मैडम को सिर्फ लेक्चर देना, और आज यहाँ पर एक मंगलसूत्र सिंदूर दिखाए के मैडम आई एम मैरिड। वो कोई ऐसी लड़की, कुंवारी लड़की नहीं कर सकती, 60 फेरे वाली लड़की मंगलसूत्र पहन सकती है, फिर डिब्बी में रख भी सकती है।
पगलाए गई हो का हैं? हाँ नहीं तो भाई इनकी ये जो घटियापन की बात थी ना, आप समझ गए ना? मैं तो समझ गई। और जिज्जी ने फिर से प्रीमियर लगा दिया है, देखते हैं उस प्रीमियर में क्या आएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। छोटी सी ये जो नई कहानी लेके आएंगी उस पर भी हम वार्तालाप करेंगे ही करेंगे। टाटा बाय बाय।